हेलो प्यारे बच्चों। तो आज आप सभी लोगों के लिए क्लास 10th भारत में राष्ट्रवाद लेसन 4 यानी कि जो आपका एनसीईआरटी वाला बुक है उससे चैप्टर 4 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप सभी लोग बने रहें ताकि सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न का आंसर की जानकारी प्राप्त कर सकें। तो चलिए आते हैं। पहला सवाल है, गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ की थी? इसका जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी जी दांडी से जा करके यानी साबरमती से अपनी यात्रा को प्रारंभ किए थे। दांडी तक की यात्रा थी। नेक्स्ट आते हैं, दूसरा सवाल है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की थी? तो असहयोग आंदोलन को जो शुरुआत हुआ था वो किए थे 1 अगस्त 1920 ईस्वी को, यानी इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है तीसरा सवाल, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस वर्ष किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ की अगर बात किया जाए किस कार्य से किए थे, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दांडी यात्रा के द्वारा ही किए थे। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट सवाल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। नेक्स्ट है, आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिट्टन ने लागू किया था। नेक्स्ट है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ था और ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका गठन किया गया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की स्थिति। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों किए थे? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की तिथि को हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने। नेक्स्ट सवाल है, पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं तो 18 नंबर सवाल है, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1934 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, के.बी. हेडगेवार ने 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, गांधी जी ने नमक कानून
किस तिथि को भंग किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक कानून भंग किया था। हिंद स्वराज्य पुस्तक के किसके द्वारा लिखा गया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किए थे? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम.एन. राय ने। नेक्स्ट सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिए थे? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट सवाल है, स्वराज्य दल के अध्यक्ष कौन थे? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मार्च 1932 को, 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर सवाल की ओर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो वो बारदोली आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31 नंबर, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में पारित हुआ था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 32 नंबर, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन की अगर बात करते हैं तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1930 ईस्वी में तुर्की के खिलाफ। श्रमिक विवाद अधिनियम कब बना? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 यानी 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोपला विद्रोह का। नेक्स्ट सवाल है, खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब संपन्न की गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट सवाल है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत वापस आए थे? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1915 में भारत वापस आए थे। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट सवाल है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो भारत आने की अगर बात किया जाए तो आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। लेकिन साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1934 ईस्वी में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ ठाकुर यानी टैगोर ने। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने किया था? 42 नंबर सवाल है। इसका जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड ने। नेक्स्ट सवाल की ओर बात करते हैं, तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था, यानी तिनकठिया प्रणाली जो लागू किया गया था किस पर लागू किया गया था? वो था किसानों पर लागू किया गया था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा यानी उर्रावों के बीच हुआ था। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जर्मनी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके के वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बनाते रहेंगे और आप सभी लोग इस वीडियो पे बने रहें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में जितने भी सवाल हो उसका सॉल्यूशन आप लोग आसानी से कर पाएँ। थैंक यू, धन्यवाद।